राजनांदगांव में एनसीसी कैम्प के निरीक्षण करे पर पहुंची ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान। कैडेट मन की इनकी एनसीसी में अनुशासन सीखे पर मिल थी। राजनांदगांव जिले में युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित छत्तीसगढ़ एनसीसी बटालियन के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान एनसीसी कैंप के निरीक्षण करके कैडेटों से चर्चा करी। ये मौका में ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान इनके एनसीसी में शामिल होकर के कोई भी युवा अनुशासन के पाठ सीखते और जीवन में एक बड़े लक्ष्य लेकर के काम करना भी सीखते। उनका कहने से कि आज जो भी युवा एनसीसी में शामिल हुए थे उनका भविष्य कई तरह से अच्छा हो सकते थे। खबर की एनसीसी में जाए के बाद सेना और दूसरे प्रकार के क्षेत्र में भी करियर की संभावना तेजी से बढ़ जाते। जितने भी हमारे कैंप्स होते हैं बेसिक हमारी दो तरह की ट्रेनिंग होती है। एक तो होती है क्लासरूम ट्रेनिंग होती है जो हम पूरे साल भर करते हैं। फिर उसके अलावा ये कैंप्स होते हैं तो ये हर एक एनसीसी कैडेट को कम से कम पूरे उसमें कम से कम एक कैंप करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर वो नहीं करेगा तभी उसको हम इवन एग्ज़ाम के लिए जो रिटन एग्ज़ाम के लिए मतलब उसके लिए बैठ सकते हैं। इसमें 3-4 वो होते हैं। दिस इज़ द प्लेस पे जो कलेक्टिवली सब आते हैं। द सिलेबस के अलावा वाला जितना भी है, चाहे वो डिसिप्लिन है, कमराडरी है, हाउ टू गेट अलॉन्ग विद ईच अदर है, एक दूसरे मिलजुल के कैसे रहना है। तो दो ज़्यादा सटल रीजंस जिसकी वजह से हम कैंप करते हैं। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है चाहे वो, और जहाँ पे ग्रुप ट्रेनिंग होती है जैसे ड्रिल है, यहाँ पे ड्रिल के ऊपर फोकस किया जाता है। आउटडोर ट्रेनिंग होती है, इसमें यहाँ ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे मैप रीडिंग वगैरह हो गया। इस बार हम ऑल्सो ये भी कर रहे हैं कि कैंप के दौरान हम आगे हमारे यूनिट के कौन से बच्चे कौन कितना होनहार है उसकी सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं कि उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे किस किस में काबिलियत है कि आरडीसी के लिए, थल सैनिक कैंप के लिए, बाकी जो हमारा होता है उन कॉम्पिटिशन्स, फायरिंग के कॉम्पिटिशन होते हैं उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस, ताकि हम शॉर्टलिस्ट इस उसमें करते हैं कि कौन अच्छे हैं, फिर उनको आगे पूरे साल भर ट्रेन करके ताकि बेस्ट बच्चे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकें रिपब्लिक डे परेड में और बाकी कॉम्पिटिशन में। उनका कहना है कि राजनांदगांव जिला की चौकी, छुड़िया, डोंगरगढ़, लोहारा, खैरगढ़, चुकी खदान, कवर्धा, खैरबना कला से करीबन 600 कैडेट मन ये शिविर में शामिल हुए हैं। एमएलए एनसीसी के नियम के साथ ही योग व्यायाम भी सिखाए जाते जिससे से मन के शारीरिक मानसिक मजबूती हमेशा बने रहे। जिस तरह का एक्सपोजर एनसीसी के थ्रू इनको मिलता है, जो बच्चे हैं स्पेशली जो आपने मेंशन किया जो रूरल एरिया से आए हैं, एनसीसी के अलावा उनको इस टाइप का एक्सपोजर मिल ही नहीं सकता है। कुछ बच्चे हमारे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस के लिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे ट्रैक्स के लिए जा रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, कुछ बच्चे सिलेक्ट करके भेजे जाते हैं जो EBSB कैंप्स होते हैं जिसमें कि यहाँ से जाके वो कैंप्स अटेंड करेंगे बाकी प्रदेशों में, कि केरला में जाके, पंजाब में जाके, कश्मीर में जाके, तो उनको उन कल्चर्स का वो एक्सपोजर मिलता है। जो कंपटीशन में अच्छे बच्चे होते हैं उनको मौका मिलता है कि बाकी कंपटीशन, ऑल इंडिया कंपटीशन में सिलेक्ट करें। रिपब्लिक डे परेड का आपको सब लोगों को मालूम ही है कि जहाँ पे जो चुनिंदा बच्चे होते हैं उनको रिपब्लिक डे परेड में भेजा जाता है, जहाँ पे जो सिलेक्ट होते हैं वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो बेस्ट बच्चे हैं वो राजपथ पे अब मार्च करते हैं, और वही नहीं वो प्राइम मिनिस्टर रैली में अटेंड करते हैं, और जो अवार्ड सेरेमनी वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिलती है। सर, कैडेट उनकर कहना जैसे कि एनसीसी में जो कैडेट श्रेष्ठ प्रदर्शन करते वाला गणतंत्र दिवस परेड में या थल सेना में शामिल हुए में विशेष रियायत भी दिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, उटलंघा न्यूज़।